प्रभु राम का कृपा देखिए, आज स्थिति साफ है और मैं अपने वक्तव्य पे आज भी कायम हूँ। बम्पर वोट से हम लोग फिर से विजयी बने। आपराधिक चरित्र का नेता यहाँ आके लोकसभा चुनाव लड़ रहा है, तो यहाँ का कल्याण कैसे करेगा, यहाँ का विकास कैसे करेगा? नमस्कार, मैं आकाश द्विवेदी और आप देख रहे हैं भारत न्यूज। इस समय मेरी मौजूदगी है जनपद जौनपुर 73 लोकसभा में और यहाँ पे कुछ लोग हैं। लोकसभा का चुनाव इस समय बेहद ही दिलचस्प हो गया है, क्योंकि धनंजय सिंह अब चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनकी पत्नी श्रीकला जी अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। और ऐसे में क्या कुछ समीकरण बन रहा है भाजपा का और सपा का, क्योंकि दो ही पार्टियों में अब रह गया है चुनाव का जो भी मुद्दा है। ऐसे में यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे क्या है माहौल चुनाव का। क्या नाम है सर? जी, मेरा नाम शिवशंकर तिवारी है। क्या लग रहा है लोकसभा का चुनाव? देखिए, इसके पहले बहुत ही कम समय बचा है। जी, देखिए, इसके पहले कुछ तो संशय के बादल थे जो पूरी तरह से हट चुके हैं अब। मतलब धनंजय सिंह के न चुनाव लड़ने से हाँ, बहुत ही अच्छा माहौल बन गया है। जान लीजिए, रिकॉर्ड मतों से अब हमारी पार्टी विजय प्राप्त करने जा रही है। अच्छा। भारतीय भारतीय जनता पार्टी के जहाँ तक स्थानीय निवासी होने के नाते स्थानीय जो हमारा प्रत्याशी है, जी, वो कहीं न कहीं तरजीह यह पा रहा है कि हमारा स्थानीय है। बाकी अदर पार्टियों को आप देखें कुशवाहा वगैरह को लेकर के ये भ्रांतियां हैं कि बाहरी प्रत्याशी है, जीतने वाला कभी दिखने वाला है नहीं। इसलिए सारे संशय के बादल छट चुके हैं और हम रिकॉर्ड मतों से विजय प्राप्त कर रहे हैं। इसके पहले भी श्याम सिंह यादव थे जी, और वो कभी क्षेत्र में टहले भी नहीं, लेकिन फिर भी वो जीत गए थे 2019 का चुनाव सपा बसपा गठबंधन में। जी, तो इस बार भी सपा का कई पार्टियों के दूसरे गठबंधन है, फिर भी आपको लगता है कि भाजपा जीतेगी? जी, बिल्कुल इसलिए जीतेगी कि पिछली बार वो अगर सांसद चुन के गए हैं, तो आप कहीं भी जाके पता लगा सकते हैं क्षेत्र में, गाँव में, तो आप यही जनता के मुंह से सुनने को मिलेगा आपको कि ये प्रत्याशी कभी जीत के गया तो क्षेत्र में कभी दिखा ही नहीं आज तक। तो कुल मिलाकर के श्याम सिंह यादव जी अगर आए हैं तो पुनः किस मुंह से वोट मांगेंगे जनता से, जिस मुंह में कभी उन्होंने अपना चेहरा नहीं दिखाया गांव में, और ना ही कहीं घूमे टहले। हम लोग तो स्थानीय लोगों से आप बात करते हैं, हम लोग प्रत्यक्ष रूप से हमेशा देखते रहे हैं। कभी भी किसी चट्टी चौराहे पर ना उनके दर्शन हुए हैं, ना ही व्यक्तिगत किसी कार्यक्रम में, न सार्वजनिक कार्यक्रम में कहीं उनकी झलक दिखाई नहीं दी। जी। तो जाहिर सी बात है कि उनको जनता बिल्कुल सिरे नकार देगी। जी। अब हमारा प्रत्याशी विकास के मुद्दे पर लड़ रहा है और निश्चित ही एक सम्मानजनक पद पे रह चुका है, और यहाँ उसकी मंशा है कि जिले में बेरोजगारी की समस्या है और इतना पिछड़ा हुआ है अपना मल्हनी विधानसभा और भी जितने भी। जैसा कि लास्ट समय में यहाँ पे चुनाव लड़ने आए हैं जी, इसके पहले भी उनको लड़ना चाहिए था, लेकिन वे लास्ट समय में चुनाव लड़ने आए हैं, यहाँ पे पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या मतलब जनता इनको देख के? देखिए, इनके पास राजनीतिक अनुभव है, ठीक है, और ये पूर्व में गृह मंत्री की अपनी एक भूमिका निभा चुके हैं, गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं। इनको कैसे लड़ा जाता है और लड़के कैसे विकास किया जाता है और जनता को कैसे सम्मान दिया जाता है, तो निश्चित रूप से इन्होंने जहाँ से मतलब ये पहले गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं, वहाँ भी यहाँ के लोगों को सम्मान दिए हैं। और आज भी लग रहा है कि मतलब यहाँ से भाजपा जीत जाएगी? बिल्कुल 100%, इसमें कोई 100%। क्या नाम है? मेरा नाम सतीश शर्मा है जी। क्या लग रहा है लोकसभा चुनाव के लिए? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज आप जो है हम लोगों का साक्षात्कार कर रहे हैं चुनावी विश्लेषण के साथ। जी। तो अब आप क्या जानना चाहते हैं? ये जानना चाहते हैं लोकसभा का चुनाव धनंजय सिंह जब थे या अभी नहीं है, क्योंकि उनके रहने पे थोड़ा सा चुनाव और दिलचस्प हो गया था। देखिए, मेरी व्यक्तिगत अगर राय जानना चाहेंगे तो पत्रकार महोदय, आपके ही स्टाफ के एक बहुत पहले न्यूज वाले आए थे जो है यहाँ पे जो है इंटरव्यू लेने के लिए। जी। तो हमने जो है उनको जो है यहाँ से जो है कहा था कि इस बार जो है चुनाव में भाजपा को बम्पर लीड मिलेगी जी, और एक अच्छे जो है चुनाव का जो है वो प्रदर्शन भी करेंगे यहाँ पे जो है कि जैसा कि अभी तक कभी ऐसा देखने को जो है मल्हनी विधानसभा या जौनपुर को मिला नहीं है जी। और उसके बाद जो है फिर श्रीकला जी जो है यहाँ पे आती हैं, जो है चुनाव में अपना नामांकन करती हैं। तो कुछ देर के लिए हमने यह सोचा था कि जो है हमने जो अपना वक्तव्य दिया था
कहीं ये मिथ्या तो नहीं हो जाएगी। जी जी। लेकिन आज का दिन देखिए और तब का दिन देखिए। मतलब आपको कुछ संशय था उस समय? नहीं, संशय नहीं था, हमको विश्वास था, हमको अपने प्रभु पे विश्वास था कि हमने जो अपनी जो है बाड़ी से जो कह दिया है, उस बाड़ी पे हमको ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा जो है ये बात मिथ्या निकल जाए। लेकिन प्रभु राम का कृपा देखिए, आज स्थिति साफ है और मैं अपने वक्तव्य पे आज भी कायम हूँ। बम्पर वोट से हम लोग फिर से विजयी बनाएंगे कृपा शंकर सिंह को, और यहाँ से जो है जनता देखती रह जाएगी। जी जी। बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं, तो क्या उनका कुछ है यहाँ पे मतलब कंपटीशन? बाबू सिंह कुशवाहा का क्या कहें, जो है अब यहाँ पे जो है हमारे जिले में यादव वर्ग के जो है पता नहीं कितने अच्छे अच्छे नेता थे। अब वो बाहर से आए हैं, कैसे आए हैं, क्या उनका जो है एक समीकरण बनेगा, जो है इसके विषय में ज्यादा न कहवाइए। बाकी मैं क्षमा चाहूंगा, बाबू सिंह कुशवाहा जी का आपने नाम लिया तो मैं जनता को पुनः याद दिलाना चाहूंगा कि जिस समय बसपा सरकार में मंत्री थे, 2 सीएमओ और 2 डॉक्टर की लाश मृत पाई गई, इन्होंने हत्या करवाया था। वह जनता भी भूली नहीं है कि एक आपराधिक चरित्र का नेता यहाँ आके लोकसभा चुनाव लड़ रहा है, तो यहाँ का कल्याण कैसे करेगा, यहाँ का विकास कैसे करेगा, ये जनता जानती है। आज की जनता जागरूक है, मीडिया और सोशल मीडिया का जमाना आप जानते हैं। इसलिए कुशवाहा जी के चरित्र के बारे में पूछेंगे तो अब कितना भी कहा जाए, मतलब कितने गिरे हुए स्तर का व्यक्ति है, कहा नहीं जा सकता। मेरा नाम आशुतोष कुमार उपाध्याय है। मैं भारतीय जनता पार्टी का मल्हनी विधानसभा का सामाजिक संपर्क प्रमुख हूँ। क्या लग रहा है इस बार लोकसभा के चुनाव को लेकर? लोकसभा चुनाव हम इस बार रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रहे हैं। हमारी जो ये जौनपुर लोकसभा है, इसमें हमारा सबसे कमज़ोर विधानसभा मल्हनी विधानसभा माना जाता है, लेकिन मैं इस बार सबसे ज़्यादा मतों से मल्हनी विधानसभा जीतने जा रहा हूँ। देखा जाए 3 बार मल्हनी में भाजपा के प्रत्याशी पूर्ण बहुमत की सरकार भी थी, फिर भी वो नहीं जीत पाए, क्या कारण रहा? देखिए, अभी तक हम सिर्फ विजन लेके जाते थे, लेकिन इस बार के चुनाव में हमने जो 10 सालों में मोदी जी के नेतृत्व में और पिछले 7 सालों में